गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमने कल मानक भाषाओं का उपविषय किया था, मानक भाषाएं किसे कहते हैं, हमारे संविधान में मानक भाषाएं कितनी हैं, जब हमारा संविधान बना था उस समय मानक भाषाएं कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, वो कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत आई और अमेंडमेंट वो कब हुआ। तो आशा करती हूँ वो टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो इसलिए मैं अगला टॉपिक लेकर आई हूँ वर्णोच्चारण स्थान। वर्णोच्चारण स्थान यानी कि वर्ण प्लस उच्चारण, गुण संधि होगी, वर्णों उ को ओ गुण हो गया, वर्णोच्चारण वर्णों का उच्चारण स्थान। भाई जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य ही छूती है। उसे उस वर्ण का क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान कहा जाता है। अष्टाध्यायी के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान 12 है। वर्णोच्चारण स्थान कितने हैं? 12। किसके अनुसार? अष्टाध्यायी के अनुसार। लेकिन आपकी हिंदी वर्णमाला का जो उच्चारण स्थान है वो 9 है। कितने हैं हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान? 9 है। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है अकु है विसर्ग कंठ। ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ कि आप भूलो ना, आपको सिर्फ इतना याद हो जाता है अकु है विसर्ग कंठ। अकु है विसर्ग कंठ से तात्पर्य क्या है? ए का मतलब है ए आ। ए आ यानी कि दोनों क्या है? समजातीय वर्ण है। समजातीय एक ही जाति के, तो एक ही जाति के वर्ण होंगे, उनका उच्चारण स्थान भी एक ही होगा, उनका एक ही उच्चारण स्थान होगा। ए आ ऐसे तात्पर्य है ए आ। पु का तात्पर्य है कै वर्ग यानी कि कै की लाइन। कै वर्ग से तात्पर्य क्या है? कै वाली लाइन, कै खे कै घे अड़े। ठीक है, 5 एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क्या? हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, उनमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। तो पू से तात्पर्य है कै वर्ग यानी कि कै खे कै घे और अड़े। फिर है का और विसर्ग। विसर्ग यानी कि जो ये दो बिंदी दी मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ से तात्पर्य यानी कि गला। कंठ क्या होता है? गला। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कंठ की ओर खिंचती है। हमारी जीभ कंठ की ओर यानी कि हमारे गले पर जोर पड़ता है। तो अकु है विसर्ग कंठ, आपको इतना याद हो गया ना, अकु है विसर्ग कंठ, तो आपको इतने वर्णों का उच्चारण स्थान याद हो सकता है। ए आ कै वर्ग यानी कि कै ख ग घेड़े है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगला है ईचु यसह तालु। क्या? ईचु यसह तालु। अब जैसे ए का समजातीय आ था, उसी प्रकार से ई का समजातीय वर्ण क्या है? दीर्घ ई। ठीक है, ये ह्रस्व ई है, ये क्या है? दीर्घ ई। दोनों समजातीय वर्ण है। फिर चू से तात्पर्य है चै वर्ग, य और श। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ईचु यसह तालु यानी कि ई जय वर्ग। जय वर्ग से तात्पर्य जय छ जय झ और य। 5 वर्ण। कौन कौन से 5 वर्ण हैं जय वर्ग के? जय छ जय झ और य। फिर य और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है ऋतु रसः मूर्धा। क्या? ऋतु रसः मूर्धा। ऋषि जो आप बोलते हो, देखो हिंदी वर्णमाला में तो एक ही री होती है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में 2 री होती है, ह्रस्व री और दीर्घ री। तो यहाँ री का टू से तात्पर्य है तय वर्ग,
क्या? टू यानी कि ट वर्ग। ऋतु रसः मूर्धा। ट वर्ग के 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, अण। कौन कौन से 5 वर्ग हैं? वर्ण हैं ट वर्ग के? ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा किसे कहते हैं? देखो, दांतों के तुरंत बाद, ऊपर वाले दांतों के तुरंत बाद जो खरदरा हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा, ठीक है। तो इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, किस किस वर्ण का? ऋतु रसः मूर्धा। री, ट वर्ग, र और स का उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहाँ टच होती है, कहाँ स्पर्श करती है? मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा कौन सा हिस्सा होता है? ऊपर वाले दांतों के तुरंत बाद जो खरदरा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। ठीक है। फिर है लरितु लसह दंत। क्या? लरितु लसह दंत। हिंदी वर्णमाला में लरी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में लरी होती है। ठीक है। तो लरी तू, लरी, ट वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। दंत यानी कि दांत। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ कहाँ स्पर्श होएगी? दांतों को स्पर्श करेगी, दांतों को छुएगी। किन किन वर्णों का उच्चारण करते समय? लरितु लसह दंत। क्या? लरी, ट वर्ग, ट वर्ग यानी कि ट, थ, द, ढ और न। क्या? ट, थ, द, ध, न। इन 5 वर्ण ट वर्ग के हैं ये। ल और स का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसको स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है। इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। फिर है उपोष्ठ। क्या? उपोष्ठ यानी कि उ। उ का समजातीय वर्ण क्या होगा? दीर्घ उ। ठीक है। और पु से तात्पर्य है प वर्ग। प वर्ग के 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। 5 वर्ण प वर्ग के और उ। इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होठ। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब आगे देखिए,